वेलकम टू फिट लाइफ पॉडकास्ट विद दी जिम हॉलिक लॉयर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दी जिम हॉलिक लॉयर और आज हमारे साथ में बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट है। अगर मैं उनकी तारीफ में कुछ बातें कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया में रहकर इंडिया का नाम उन्होंने मैंस फिजिक कंपटीशन में इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया है। इन्होंने अभी फ़िलहाल रिसेंटली कज़ाकिस्तान एनपीसी आईएफबीबी प्रो लीग में 4th प्लेस हासिल किया और ये हमारे स्टेट ऑफ गुजरात से आईएफबीबी के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है। यस, ही इज़ मिस्टर मुजाहिद जुनेजा, जिनको हम जानते हैं मिस्टर तौफीक जुनेजा के नाम से। अ ग्रेट रिनोन्ड मैंस फिजिक एथलेट, और वो भी इंटरनेशनल मैंस फिजिक एथलेट। इन्होंने हमेशा और हमेशा इंटरनेशनल मैंस फिजिक के अंदर हिस्सा लिया। आइए आज हम इनसे बात करते हैं। वेलकम टू माय शो। थैंक यू ब्रदर। भाई बोलूं या सर बोलूं? नहीं भाई भाई सर। थैंक यू। एक काफ़ी मुद्दत के बाद आपका टाइम मिला, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू भाई। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है। सो दुबई एंड इंडिया, यस। इंडिया में आने के बाद क्या होता है, मतलब आप दुबई को मिस करते हो क्या? नहीं, जनरली नहीं, बिकॉज के जनरली मैं इंडिया को ज़्यादा मिस करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बट फैक्ट ये देखी जाए कि आप वाकई में, मुझे ये लगता है कि आप इंडिया को ही ज़्यादा मिस करते हैं, तभी आप बार बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यस इंटरनेशनल लेवल पे जाके पार्टिसिपेट करते देखो, हैं। मैं रहूँ कहीं पे भी, बट अगर मैं compete करना होता है मेरे को, तो मैं पहले इंडिया आता हूँ। इंडिया आह, में आराम से मैं अपनी प्रिपरेशन करता हूँ एंड देन मैं जाता हूँ कहीं पे भी खेलने। ग्रेट। तो इंडिया तो वेरी क्लोज टू ऑलवेज माई इन योर हार्ट। यस हार्ट। यस, 100%। क्या बात है सर। आज का ये जो पॉडकास्ट है, इसमें यू नो हम जानते हैं आपको तौफीक जुनेजा के नाम से, इंटरनेशनल मेंस फिजिक एथलेट। आपने काफ़ी सारी अब्रॉड में जो भी कंपटीशन हुए उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। हमारा एक एम और एक गोल ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम आपकी फ़िटनेस जर्नी के बारे में आपसे कुछ पूछें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको लेकर आज भी हमारे यंगस्टर्स जो है या जिम में जाने वाले जो न्यू कमर्स है, उन लोगों को एक मिसकंसेप्शन रहती है, कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि एनी हाउ आजकल पॉडकास्ट में और यूट्यूब्स पर और इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जाती है। सो हमको एक मोटिवेशन भी लेना है, इंस्पिरेशन भी लेना है, और आपसे करेक्ट गाइडेंस भी चाहिए कि आखिर कोई अपने आप को ग्रो करना चाहता है आइदर फॉर जनरल फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स के लिए, तो वो अपने आप को कैसे मोटिवेट भी रखे और अपने आप को तैयार भी कर सके। तो मेरा तो ये रहेगा कि देखो, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ और मैं भी बहुत ही मतलब कि लाइक बहुत स्मॉल सिटी से हूँ, जामनगर से। तो मैंने जब अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की थी, देन मेरे पास कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसको देख के या किसी को पूछ के आगे बढ़ूँ। तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि भाई प्लानिंग, अच्छा। कि कैसे प्लान से मतलब कि प्लानिंग करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने ये सारी चीज़ों पे बहुत फोकस किया, बहुत टाइम दिया। ठीक है, तो फिर मेरे को ऐसे पता चला कि आपको अगर कोई भी एक शो अगर खेलना है, चाहे वो इंडिया से हो, इंडिया का शो हो या इंडिया के बाहर शो हो, तो आपको एटलीस्ट 1 साल पहले से मेहनत करनी पड़ेगी वो चीज़ के लिए। अच्छा। ठीक है, तो उसके लिए सारी प्लानिंग 1 साल पहले आपको करनी पड़ेगी कि मेरे को ये शो खेलना है, इसके लिए मेरे को यहाँ पे वीज़ा लगाना है, यहाँ पे मेरे को एयर टिकट का ये चार्जेस रहेगा, ये मेरे को सारी हम्म। चीज़ें आपको 1 साल पहले ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ये चीज़, वो चीज़ प्रिपेयर करने के बाद ही आप ये सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो, करेक्ट। अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका वीज़ा, ये एयर टिकट, आपका हम्म। होटल स्टे, एवरीथिंग अगर सेट है, तो ही आप फोकस कर सकते हो आपकी ट्रेनिंग पे। यस। अदरवाइज होगा कैसा कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो एंड देन सडनली आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है या समथिंग लाइक कुछ कुछ भी होता है, हम्म। तो आप सीधा डिमोटिवेट हो जाओगे और वो सीधा आपका इफेक्ट होगा आपकी बॉडी पे। यस। यस। तो वैसे नहीं होता। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग प्लान करते हैं, जो भी एथलीट है वो पहले 1 साल पहले से प्रिपरेशन करता है वो सारी चीज़ों का, जब जाके वो लेवल पे पहुंचता है वो। आजकल तो भाई ये देखा जाता है ना कि यंगस्टर्स और जो नए जिम में आने वाले बंदे होते हैं,
वो ये कहते हैं कि 6 महीने में तो बहुत हो गया, 6 महीने में मेरी बॉडी बना लूंगा। अभी आपको सुन के ऐसा लगा कि आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं मतलब इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ। आपने अपनी लाइफ के कितने साल दिए मैंने ऐसा फिजिक पाने के लिए? मैंने मेरी लाइफ के आई थिंक 20 ईयर्स दे दिए ये चीज़ 20 years? 20 ईयर्स, बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था जिम 2004 में, और आई थिंक अभी 2025 चल रहा है, तो एटलीस्ट 20 ईयर्स हो गए ओह, ऑलमोस्ट। सो ठीक है। 20 साल मेहनत करने के बाद में यस यस आज आपने ये यस मकाम हासिल यस किया। सो 100%। 6 महीने वाले तो कहीं पे भी कोई दिखेंगे भी नहीं मतलब ही सर। नहीं है, क्योंकि वो मसल क्वालिटी, वो मसल मेच्योरिटी वो आपकी नहीं आएगी। चलो आप कैसे भी करके 6 महीने में, आप ऐसे बोल रहे हो कि 6 महीने, मैं तो नहीं मानता कि 6 महीने में आपकी वो लेवल की बॉडी बन सकती है, बन ही नहीं सकती, क्योंकि यस 6 महीने तो आपको सिर्फ समझने में चले जाएंगे। यस ठीक है, कि मेरे को क्या डाइट लेना है, मेरे को क्या पोजीशन में वर्कआउट करना है, मुझे क्या, उसमें ही तुम्हारा टाइम निकल जाएगा 6 महीने, तो वो पॉसिबल तो है ही नहीं। और अगर इनकेस अगर आपकी बॉडी बन भी गई तो वो स्टेज हाँ लेवल की और एक लेवल की तो बन ही नहीं सकती। यस उसके लिए टाइम चाहिए। मसल मैच्योरिटी के लिए आपको एवरी ईयर आपको मतलब कंसिस्टेंसी रख के आपको डाइट करना है, वर्कआउट करना है, जब जाके वो मसल क्वालिटी आपकी दिखेगी। करेक्ट। अदरवाइज अदरवाइज ये नहीं, यस पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। चलो ये तो जिम जाने वाले फिटनेस फ्रीक बंदे कह लो, या कहते ना कि कोई एक मूवी आ गई और वो देखने के बाद में उनको अचानक से ऐसा हुआ कि नहीं नहीं मुझे तो ऋतिक रोशन बनना है, और उन्होंने जाके जिम की मेंबरशिप ले ली। बट जहाँ तक मैंने देखा है ना भाई, मैंने ये देखा है कि कुछ सो कोल्ड अपने आप को कहलाने वाले कोच, हालांकि वो हम्म। कोच नहीं है, उनके पास में कोई नॉलेज नहीं है, मैं उनको ये कहूँगा कि वो गुरु घंटाल लोग हैं। वो गुरु घंटाल भी उनको हथेली में चांद दिखाते, 6 महीने में मैं तुमको रेडी कर दूंगा। ओके। अब वो कैसे रेडी करते, क्या रेडी करते, मुझे तो समझ देखो, में नहीं आता। कमिटमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर आप मेरे पास आओगे, ठीक है, आप एक कोई भी एक चीज़ लेके आओगे कि भाई मेरे को 6 महीने में बनानी है, तो मैं आपको ना थोड़ी बोलूँगा। ठीक है, मैं जब सोच ही लिया कि हाँ बंदा 6 महीने लेके ही आया मेरे पास, तो मैं आपको ना थोड़ी बोलूँगा। हाँ, आपको मैं अगर एज ए एक इंसान में समझा सकता हूँ कि भाई इतना टाइम में नहीं होता है, फिर भी आप यस समझने के लिए तैयार नहीं हो, तो यस फिर मैं ऐसे बोलूँगा कि हाँ ओके चलो भाई बन जाएगी आपकी बॉडी, आ जाओ आप। ठीक है, यस फिर वो मेहनत करता है, उसको पता चलता है, फिर उसको ऐसे लगता है कि हाँ भाई ये कोच में कोई प्रॉब्लम है, इसके लिए मेरी बॉडी नहीं बन रही है। तो वो बंदा कोच चेंज करता रहता है, डाइट चेंज करता रहता है, बट एक्चुअली में टाइम लगता है हर एक चीज़ के यस लिए। यस क्योंकि टाइम, जैसा टाइम लगेगा, टाइम के हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें मिलेगी। अगर करेक्ट। आप ऐसा समझ रहे हो कि 6 महीने में मेरी बॉडी, और 6 महीने में मैं तौफीक जुनेजा को 20 साल से जो मेहनत कर रहा है उसको मैं बीट कर दूँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं। यस 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 ठीक है। ख्याली पुलाव यस बनाने की बात 100%, है ये बिकॉज सारी। आज आज सीन क्या है कि आज ओलंपिया जो compete कर रहे हैं, हाँ जिन्होंने 3 साल अचानक से ब्रेक ले लिया, यस ठीक है, वो भी पीछे रह जाते हैं। हाँ क्योंकि हाँ जो अभी जो रिसेंट जो मेहनत कर रहे हैं, वो बंदे उनसे आगे ऑलमोस्ट कर रहे हैं मेहनत, यस तो वो उनसे अलग ही दिखेंगे। यस जरूरी नहीं कि वो 3 साल पहले चैंपियन था तो वो अभी भी चैंपियन ही रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि उसने हाँ बीच में छोड़ दिया था। यस तो यस वो बॉडी उस पर दिखेगा, सारी चीजें करेक्ट करेक्ट। पॉसिबल ही नहीं है। भाई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में अगर जो देखा जाए ना तो काफ़ी सारी कैटेगरीज है। मुझे जहाँ तक पता है जैसे ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरीज रहती है, क्लासिक फिजिक रहता है, मैंस फिजिक रहता है, मसल मॉडल एंड ऑल, इस यस। तरह की भी कुछ कैटेगरीज रहती है। सो आपने किसी एथलेट से इंस्पायर्ड होकर या उनसे इंस्पिरेशन लेकर आपने मैंस फिजिक एथलेट का ये चूज़ किया? नहीं, ऐसा नहीं था। देखो सीन ये है कि मैं एकदम पहले थीन था। ओके। आई एम वेरी थीन पर्सन, इट लाइक 36 kg। ओह। तो बहुत ही थीन था। तो वो, अगर वो बॉडी को मैं धीरे 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 करके गेन कर किया है मैंने, और वो जब गेन हुआ, जब मेरा ऐसा स्ट्रक्चर बाहर निकला कि इट्स लाइक वी टेपर, यस स्मॉल वेस्ट, ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें रिसर्च की थी कि भाई कौन सी चीज़ में मैं फिट होता हूँ ऐसे। तो मुझे मेरी कैटेगरी तब आई थिंक मसल में नहीं आया हुआ था 2015 में। तो मुझे ऐसा मेरा लगा कि ये जो कैटेगरी है वो आई थिंक मेरे लिए सही है। यस क्योंकि मैं जब ऐसे यूट्यूब देखता था और मिस्टर ओलंपिया के वीडियोस देखता था, 2013 में ही लॉन्च हुआ ये मेंस फिजिक, जब जाके मेरे को ऐसा हुआ कि हाँ मैं बॉडी बिल्डर तो नहीं हूँ, मैं ये हूँ आई थिंक। तो
इसमें मेरे को ट्राई करना चाहिए। तो यस 13 में लॉन्च हुआ ओलंपिया में मेंस फिजिक, एंड 14-15 के बीच में मैंने मसल मेनिया खेला मुंबई में, एंड देन वहाँ पे मैंने जीता। ग्रेट तब जाके मेरे को पता चला कि नहीं यार, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो मेंस फिजिक का ही है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग उससे पहले मैं 2-3 बार खेल चुका था, पर मेरे को प्लेस नहीं मिला था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज लाइक ह्यूज साइज का गेम है वो, यस और यस साइज तो मेरी थी नहीं। हाँ हाँ तो मैं कहीं ना कहीं ऐसे हो गया कि भाई यार, अपना तो ये है ही नहीं फील्ड। यस बट जब मैंने देखा ये मेंस फिजिक का, तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे मैं सही कर सकता हूँ अपनी मेहनत। तो वहाँ से बस मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2015 से, जब मसल मेनिया में खेला मुंबई में और जीता था। तो वहाँ से सब जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन पता चला कि नहीं, मेंस फिजिक के लिए मैं सही हूँ। अब शायद भाई आपका जवाब आएगा, किसी बॉलीवुड एक्टर से आप इंस्पायर्ड हो? सलमान भाई सलमान भाई ओनली यार, क्योंकि सी इंडिया में अगर आप 90% किसी को पूछोगे, 90% सलमान तो भाई सलमान सलमान भाई, भाई सलमान सलमान भाई। भाई हर ठीक जगह है, सलमान भाई। बिकॉज के हर कोई बंदा उसको ही ऑब्जर्व करके, उसके ही सॉन्ग, उसकी बॉडी को देख के आगे बढ़ा है। हाँ ठीक है, तो भाई मैं भी उसी में से एक बंदा हूँ कि भाई स्मॉल सिटी से हूँ, बट हाँ, उनको देख के ऐसे लगता था कि नहीं यार, बॉडी तो होनी चाहिए सलमान खान जैसी। बिल्कुल। तो रिसेंटली भाई को वो रिब्स में इंजरी हुई थी, या और एंड बिकॉज ऑफ दैट इंजरी सलमान भाई जो है वो हो सकता है मे बी यस, उन्होंने वर्कआउट वगैरह हाँ, डाइट वगैरह जो थोड़ा छोड़ दिया स्टॉप कर होगा, दिया था। यस। लेकिन देखो आप लोगों का माइंड देखो कि एक बंदा जो है वो इतने टाइम से उसको सफ़र कर रहा है, लोग उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, पेट बाहर निकल आया है, ऐसा हो गया है, बट वैसा हो गया है। आज की जनरेशन के हिसाब से आप 25 या तो 30 इयर्स के भी बंदे हो, तो उनके भी पेट निकले पड़े होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखो तो 60 इयर्स में पेट निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो पेट को निकालना भी। हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि आज मेरे को अगर 20 साल में इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि 20 साल हाँ में वर्कआउट करके, मतलब 20 साल मैंने दे दिए अगर ये फिटनेस इंडस्ट्री को, और मैं हाँ अभी किसी के भी पेट अंदर डलवा सकता हूँ या मैं खुद भी डाल सकता हूँ, तो उसको तो 40 इयर्स के प्लस हो गया यस यस फिटनेस इंडस्ट्री में। और बहुत से ऐसे बॉलीवुड एक्टर है जिनको उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। हाँ। तो ही उसकी बात ही नहीं कर सकते, वो बंदा एक अलग और लेवल पे है। भाई ने तो अभी सबके मुंह बंद कर दिए, अभी रिसेंट ऑलमोस्ट उनका ऑलमोस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, तो पोस्ट उनको नहीं टाइम लगेगा, शेयर किया था। क्योंकि मसल मैच्योरिटी है। यस मसल को उनको उनको पता है मुझे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है मेरा। यस 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 यस। भाई एक सवाल और ये था कि देखिए नॉर्मली हमारे इंडिया में क्या देखा जाता है ना कि फैमिली के अंदर कोई भी लड़का होता है ना, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन रहती है कि तू इंजीनियर बन जा, या डॉक्टर बन जा, टीचर बन जा। मतलब कहीं ना कहीं फोकस ऐसा होता है कि कहाँ से ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना करियर जो है ये चमका सकेगा यस, और ज़्यादा पैसे कमा सकेगा और इनका सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस बनेगा। लेकिन मैंने किसी को ये नहीं कहते सुना कि नहीं तू स्पोर्ट्स एथलीट बन, तू मेंस फिजिक में जा, तू इस फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बना, या कोई भी एक्स वाई जेड स्पोर्ट्स को मैंने कभी भी इस तरह से नहीं देखा। सो आपने जब ये करियर चूज किया कि अब मुझे जो है ना ये फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है और मुझे इसको एज अ करियर मुझे आगे लेके आना है, सो आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में उनके कुछ रिएक्शन क्या थे? सबसे पहले तो चीज़ ये है कि मैं जब स्टार्ट किया मेरी जर्नी, तो मैं फर्स्ट ऐसा बंदा था कि बहुत ही लास्ट में, काम बोलो या तो प्रोफेशनलिज्म बोलो या तो कुछ भी, वो मैं लास्ट में सबसे आया हूँ। ओ मेरे दोस्त जो थे वो एक एज में काम पे लग गए थे, सब ने बिजनेस शुरू कर दिया था, किसी ने जॉब शुरू कर दी थी। मैं अकेला वाइट बंदा था, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई लाइन नहीं जाती थी कि मैं जॉब करूं या क्या करूं, अगर जॉब करूं तो क्या करूं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बहुत लेट, मतलब आप सीधी भाषा में बोलने जाओ तो सीधी लैंग्वेज में मैं फ्री बंदा था, मतलब कुछ नहीं करता था। हाँ और जनरली सबको देख के भी ऐसा लगता था, मतलब इवन घर वालों को भी, कि भाई ये कुछ नहीं करेगा, जनरली ये घूमेगा ऐसे, हाँ ठीक है, उसको कुछ आता नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है, हाँ तो ये बंदा कभी कुछ करेगा ही नहीं। वो ऐसा मान लिया था सबने, इवन मेरे दोस्तों ने भी, कि ये बंदा कभी ना जॉब करेगा, ना सही कुछ करेगा, ये बस घूमेगा या तो बस आवारागर्दी करेगा, समथिंग लाइक दैट। हाँ
तो बस ऐसे ही करेगा ये सारी चीज़ें। ये मेरे को लास्ट में रियलाइज़ हुआ क्योंकि मैंने एक चीज़ जॉइन कर ली थी कि जी। जिम जॉइन कर लिया था मैंने, हाँ। और जिम इसलिए जॉइन किया था कि बहुत थीन था मैं, हाँ। ठीक है? दोस्तों को देखता था बहुत ही हेल्दी होते थे, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा होता था कि यार मुझे भी अच्छे कपड़े मतलब क्लोथ्स अच्छे लगने चाहिए यार, स्टाइल अच्छी नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज़ हाँ। बहुत थीन था, कोई लुक नहीं था, हुँ। कुछ भी नहीं था। तो मैंने ऐसा सोचा ऐसे कि हाँ भाई जिम तो जॉइन करते हैं, थोड़ा बहुत ऐसा बॉडी बन जाएगा। ऐसा नहीं सोचा था कि हाँ भाई मसल बन के मतलब कैसे कंपटीशन खेलेंगे, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। हुँ। खाली इतना सोचा था कि हाँ भाई चलो यस। आज थोड़ी बॉडी बना लेते हैं, थोड़ा मसल मास होगा तो कपड़े अच्छे लगेंगे, दैट्स इट। करेक्ट। बराबर। तो वो जब मैंने स्टार्ट किया तो वो एक चीज़ थी मेरी लाइफ में कि वो मैंने नहीं छोड़ी थी। हाँ, उसके अराउंड में जो भी जॉब की या तो समथिंग लाइक बिजनेस किया, वो सारी चीज़ें मैंने छोड़ चुका था। हाँ। बट एक ऐसी चीज़ थी जो मैं छोड़ नहीं सकता था, यस। वो थी जिम। वॉव! तो वो जिम जॉइन किया तब से वो चालू ही है, चालू ही है, चालू है कंटिन्यू। फिर वो धीरे-धीरे ज़रूरत से फिर प्रोफ़ेशनल हुआ, प्रोफ़ेशनल से फिर एथलीट हुआ, एथलीट से अभी अलग वे में चला गया। अभी तो क्या है कि भाई मैं छोड़ ही नहीं सकता। पहले तो फिर भी चलो चांस था कि भाई छोड़ सकते थे, अभी तो छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन ये है कि आज वही आपके दोस्त और आपकी फैमिली, आपके या मम्मी-पापा आज प्राउड फ़ील करते होंगे, तो 100%, आप पे 100% प्राउड फ़ील क्योंकि करते हैं। क्योंकि आज जब तुमको कोई ऐसे सोचता है कि भाई ये लाइफ़ में कुछ नहीं करेगा या तो समथिंग लाइक बिल्कुल हाँ। फ्री बंदा बैठा हुआ है, फ्री है, कुछ करता ही नहीं है, कुछ इनकम ही नहीं है, एंड सडनली तुम ऐसे जंप करते हो कि तुम फॉरेन, मतलब कि अगर तुम कहीं पे भी, तुम्हारे दोस्त भी कहीं निकलते नहीं है, तुम एक ही लेवल पे सब हो, ठीक है? जो कहीं निकल नहीं सकते, जो ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते मनी, ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते, एंड सडनली आप एक छलांग लगाते हो या फिर जंप करते हो कि आपकी लाइफ अचानक से चेंज हो जाती है, हुँ। ठीक है? आप एकदम नॉर्मल बंदे से एक स्टड वाला बंदा बन जाते हो, जहाँ पे आपके पास स्टाइल भी है, यस। बॉडी भी है, हाँ। ठीक है? और आप फॉरेन भी घूम रहे हो और फॉरेन में आप कम्पीट भी कर रहे हो, यस। ठीक है? तो वो लेवल पे आ जाने से फिर पेपर्स में आते हैं सारी चीज़ें कि हाँ भाई हुँ। ये बंदा यहाँ जाके जीता है ये। हुँ। तो ऑब्वियस बात है कि हाँ, फ्रेंड्स भी आजकल तो मेरे को ऐसे देख के मतलब ऐसा होता है कि नहीं यार, इस बंदे ने मतलब किया, जो हमने नहीं किया वो भी इसने किया। ग्रेट, तो ग्रेट। दे आर प्राउड। वाओ! वाओ! आपकी ट्रेनिंग के ऊपर हम थोड़ा-सा कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि वैसे एक डे में आपका एक टिपिकल ट्रेनिंग स्टाइल कैसा रहता है मॉर्निंग टू नाइट? मतलब स्प्लिट में आप करते, अभी मॉर्निंग में स्ट्रेंथ कर लिया, शाम को कार्डियो कर नहीं, लिया? जनरली मेरा कैसा होता है कि मैं अगर ऑफ में हूँ हुँ। तो ऑफ ऑफ सीज़न में सिर्फ 40 मिनट्स करता हूँ वर्कआउट। 40 मिनट्स वर्कआउट करता हूँ एकदम मॉडरेट वेट में, और मैं 30 मिनट्स कार्डियो कर लेता हूँ हुँ। ऑफ सीज़न में। ऑफ सीज़न। अगर मैं ऑन सीज़न में हूँ तो ऑन सीज़न में भी मेरा वर्कआउट 40 मिनट्स का ही रहता है, ओके। ठीक है? बट पैटर्न चेंज हो जाती है, यस। ठीक है? पैटर्न ऐसी हो जाती है कि मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज़ मूवमेंट करके उसको हुँ। डिफाइन करना रहता है। तो वो एक पैटर्न बदलती है। देन मैं कार्डियो करता हूँ नाइट में। तो कार्डियो मेरा चलता है एक 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 20 या तो 1 घंटा, सपोज़ समझ लो ना कि 1 घंटा, डेढ़ घंटा मेरा कार्डियो रहता है, अच्छा। अगर मैं ऑन हूँ तो। हुँ। हुँ। अभी भाई जैसे आपने कहा कि ऑन सीज़न एंड ऑफ सीज़न, ये दोनों में क्या डिफ़रेंस क्या है? मतलब देखिए, ऑफ सीज़न ऐसा होता है कि हाँ। मेरे अभी कोई शो नहीं है, हाँ। ठीक है? अभी मुझे मेरा बॉडी जो है वो मेंटेन रखना है, एक लेवल पे रखना है, हाँ। ठीक है? जिससे मेरे को ज़्यादा फैट नहीं इंक्रीज़ होना चाहिए मेरी बॉडी में, एक लेवल पे होना चाहिए। सिंपल अगर बोलने जाऊँ तो 15, 16, 17% फैट लेके मैं बॉडी मेंटेन रख सकता हूँ, ठीक है? अच्छा। ऑन सीज़न टोटल डिफरेंट। तब ऑन सीज़न का ऐसा होता है कि मेरे पास एक शो आ गया, ओके। ठीक है? उसके लिए मेरे पास 4-5 महीने का टाइम है, हुँ। वो हुँ। शो को प्रिपरेशन करने के लिए। हुँ। तो वो शो जो होता है तो वो जब से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम ऑन सीज़न, ऑन सीज़न, ठीक ओके। है? तो वहाँ से हमारा ऑन सीज़न शुरू होता है, वहाँ से हमको डाइट पे भी फ़ोकस करना है, हुँ। हमारे बॉडी पे भी फ़ोकस करना है, हुँ। कैलोरी पे भी फ़ोकस करना है,
फैट पे भी फोकस करना है, एवरीथिंग हमको फोकस करना है, क्योंकि हमको एक डेट दी गई होती है कि ये डेट पे तुमको स्टेज शेयर करना है, ठीक है। और वहाँ पे जो स्टेज शेयर करना होता है, वहाँ पे तुम्हारा नाम नहीं चलता है कि भाई तौफीक जुनेजा आया है, कि कोई भी एक्स वाई जेड, वहाँ पे इंडिया लगता है। वाह, तो इंडिया अगर लगता है तो तुमको वो भी एक चीज़ संभाल के लगनी है कि भाई इंडिया से आया है तो वो बंदा मतलब होना चाहिए ऐसा सही कि है। हाँ भाई एक कंट्री प्रेजेंट करने आ जा रहे हैं, तो एक कंट्री से हाँ बंदा एक लेवल पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई भी सर उठा के चला गया, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा नाम कोई नहीं जानता, वहाँ कंट्री के नाम से। कंट्रीज के नाम से कंट्री का ऐसा हो जाएगा कि हाँ भाई इंडिया से ऐसा बंदा आया है। हाँ तो हमारी ट्राई ये रहती है कि वो देख के शौक हो जाना चाहिए कि भाई इंडिया से ये बंदे आए हैं, हाँ, क्या बात है, ये ठीक है। तो हमारी यही चीज़ रहती है कि नहीं भाई कुछ भी करके हम एटलीस्ट, चलो प्लेस अगर नहीं भी मिलता है तो कोई नहीं, बट एटलीस्ट इम्प्रेशन अपनी लगनी चाहिए कि नहीं यार ये बंदा है जो है सही। वो एक लेवल पे आया है, ऐसे नहीं कि हाँ भाई आ गया है। हाँ सही। तो एवरी टाइम हमारी यही एक कोशिश रहती है कि मैक्सिमम ट्राई ये करें कि हम फाड़ दें जाके। ग्रेट ग्रेट। वैसे भी सर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, और ये मैंने आज भाई आपसे ये सुना मैंने कि मुझे मतलब अभी भी वो हो रहा है कि लोग ये देख के चलते कि इंडिया से कौन आया है। या तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब क्या आपकी फीलिंग्स क्या रहती होगी जब आप वहाँ पे आप लाइन अप हो रहे हो, पोजिंग कर रहे हो, और जब आपको कोई एक सर्टेन प्लेस मिल जाती है, या आपको जब कहा जाता है कि भाई आप आगे आइए, और लास्ट में जब अनाउंसमेंट होता होगा एज अ विनर आपका नाम, सो वो इंडियन फ्लैग्स को लेकर उस फील के बारे में Yes. आपका क्या? वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते यार, वो जो मज़ा है ना उस पे, तो मतलब एथलीट वही चीज़ के लिए तो मतलब जीता है ना, वो मेहनत क्यों करता है, हाँ। वही चीज़ के लिए करता है कि हाँ भाई कुछ भी करके मैं अपना कंट्री प्रेजेंट करूं और अपना फ्लैग जो है वो दूसरी कंट्री में जाके लहरा दूं। तो वही तो एक प्लस पॉइंट है, वाह। उस पे ही तो जीते हैं ना ये सारे जितने भी एथलीट्स है ऑलमोस्ट, फिर वो किसी भी लेवल का हो, मतलब जरूरी नहीं बॉडी बिल्डिंग का, एवरी स्पोर्ट्स। क्या भाई आप ये चीज़ में बिलीव करते हो कि जिस तरीके से देखे अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो सब कुछ आपके ऊपर ही है, मतलब ऑलमोस्ट आपको कहीं भी जाना है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, उसके फ्लाइट्स और जो भी एक्सपेंसेस है, ये सब कुछ आप अपने तरीके से ही यस। सब कुछ बेयर करते हुए आए हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट को जो फिट इंडिया मूवमेंट अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया उसको लेकर इस फील्ड में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए? यस 100% करना चाहिए। देखो सीन क्या है कि एक इंडिया ही ऐसा एक कंट्री है कि जो ये चीज़ को मतलब कि ऑब्जर्व नहीं कर रही है, यस। ठीक है। अगर आप, मैं अभी अभी रिसेंटली बात करूं, रिसेंटली जो शो में गया था, तो ईरान है, फिर कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, वो सारे जो भी है जितने भी कंट्री हम्म। है, वो पर्टिकुलर एक उनकी एक टीम बनाते हैं कि वो टीम के साथ ही आपको जाना है, वो टीम के साथ ही आपको compete करना है, और वो ओह। टीम के साथ ही आपको सारे मेडल्स लेके आना है आपकी कंट्री में। तो वो एक चीज़ मिसिंग है इंडिया में। हम्म। अगर वो एक चीज़ पर्टिकुलर कोई भी एक किसी फेडरेशन बना ले, इंडियन गवर्नमेंट, कि हाँ यस। भाई ये एक फेडरेशन से आप खेल सकते हो बाहर जाके और ओलंपिया तक के पहुंच सकते हो, ग्रेट ठीक है, ग्रेट। तो वो बहुत अच्छा होगा सही। और कर सकता है इंडिया। लाइक अभी जो फिटनेस का जो चला है इंडिया में, हम्म। मैं जहाँ तक मानता हूँ, एक टाइम था कि इंडिया में इतना नहीं था फिटनेस का, बट अभी जो हम्म। इंडिया जो प्लेस मार रहा है और जो बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आजकल, यस। अनबिलीवेबल। यस। ग्रेट। सही आपने ये बताया कि जो गवर्नमेंट को अपने तरफ से यस करना एक चाहिए। सपोर्टिव थोड़ा सा कोई भी फेडरेशन अगर जो क्रिएट कर दिया जाए तो वो काफ़ी यस, तो सारे ये एथलेट्स सारी को। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है सारी चीज़ों की फेडरेशन को लेके, और ये सारी चीज़ों के बीच में ना जो एक्चुअल में जो सीरियस एथलीट है ना वो दब जा रहा है। सही है। अगर सही बंदा अगर इधर से निकलेगा तो वो जीतेगा, जो और दब। जीतेगा तो इनडायरेक्टली नाम तो इंडिया का ही होगा। सर्टेनली। सिंपल। भाई ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका फेवरेट बॉडी पार्ट जिसको मतलब आप वर्कआउट में ज़्यादा पसंद करते हैं? ट्रेन करना, या ट्रेन करना? बैक। बैक। और थोड़ा सा किसी में लेस इंटरेस्ट आया हो कि यार आज ये नहीं है सिर्फ बाइसेप।
ये बिल्कुल उल्टा है। उल्टा है। जनरली क्या होता है कि लोगों का ऐसा होता है कि बाइसेप मारने हैं, हाँ, ठीक है, पर मेरा उल्टा है। मेरे को बाइसेप्स से थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, तो मैं बाइसेप्स क्या है कि बहुत कम मारता हूँ। अच्छा। बाइसेप्स का ऐसा है कि मैं 2 या 3 सेट खत्म कर भाई देता हूँ। कम मार के भी मतलब माशाल्लाह आपका साइज देखो यार, हाँ, वो मतलब अभी है, भी ये बट है। फिर भी वो मैं कम मारता हूँ हाँ, कंपेयर टू अदर सारे पार्ट्स। बाइसेप ट्राइसेप में कम मारता हूँ। हमारे यहाँ पे तो यंगस्टर्स जिम में आते हैं तो वीक में 2-2 बार बाइसेप ट्राइसेप बाइसेप पूरा बिकॉज इट फोरआर्म्स। स्मॉल मसल ना ब्रदर। अगर आप उसको ज़्यादा ट्रेन नहीं कर सकते, आपको क्या करना है कि भाई उसको जल्दी से 2-4 सेट में ट्रेन करके छोड़ देना है उसको, तो ही वो ग्रो होगा, क्योंकि वो स्मॉल मसल है। सही। भाई एक सवाल ये था कि आजकल है ना सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को जेनेटिक्स का सही तरीके से प्रोनाउंस करना भी नहीं आता, हम्म। लेकिन फिर भी वो जेनेटिक्स की बात करते हैं। लेकिन एक सवाल ये क्रिएट होता है कि जिस तरीके से जेनेटिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है, जेनेटिक्स एंड डिसिप्लिन, ये दोनों में कौन सी चीज़ आप बिलीव करते हो कि नहीं जेनेटिक्स होगा तो ही बंदा का अच्छा फिजिक बनेगा या डिसिप्लिन होगा तो अच्छा फिजिक बनेगा? नहीं 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 नहीं, सीन देखो ऐसा यस। है, देखिए डिसिप्लिन मेन है, हाँ। जेनेटिक्स मैटर नहीं करता, ठीक है। हाँ। जेनेटिक्स मैटर करता है, कब मैटर करता है, जब तुम्हारी कंपैरिजन एक बंदे के साथ है। अगर वो बंदे का जेनेटिक्स अच्छा है तो वो हाँ। तुमसे एक स्टेप आगे रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कम हो उससे, हम्म। तुम उसकी कंपैरिजन में तो हो ही। जैसे कि हम बात करें काई ग्रीन और फील की, हाँ। ठीक है, तो काई ग्रीन वो मेहनत में मानता है बंदा, ठीक है, तो उसकी भी बॉडी एक लेवल की है। भले वो फील से हारता था, फील हम्म। जेनेटिकली ब्लेस है, यस। बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। अगर तुम ऐसे बात करोगे ना मैं मेरा जेनेटिक्स बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जेनेटिक्स अच्छा है तुम्हारा तो वो 2-3 चीज़ें तुम्हारी अच्छी रहेगी, ठीक है, वो ब्लेस रहेगी तुम्हारी। हम्म। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा जो बंदा है वो बीट नहीं कर सकता। वो मेहनत करेगा, वो बीट कर देगा तुमको। सो डिसिप्लिन मैटर करता डिसिप्लिन है मैटर इसके करता है। अंदर। अगर ये बंदा 3 महीने में रेडी होता है, यस। ठीक है, तो उसको 6 महीने लगेंगे, हम्म। बट वो बीट कर सकता है उसको, वो भी बना सकता है चीज़ें। भाई का जेनेटिकली ब्लेस है बॉडी, जो 3 महीने में रिएक्ट कर देता है चीज़ें। आपने मुझे ट्रेन किया है तो आपको मालूम है कि यस, कितना रिएक्ट होता तो 3 महीने में अगर रिएक्ट कर सकता है तो ज़रूर नहीं है मेरा ब्लेस है मैं 4 महीने 5 महीने लगेंगे मुझे, है। हाँ। बट मैं बीट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई यस। इसको मैं बीट नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए, थोड़ी मेहनत मेरे को ज़्यादा चाहिए कंपेयर टू, मेरे को डाइट थोड़ा ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा, यस। यस। वर्कआउट मेरा ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा, मेरा रूटीन ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा। सो कर सकते हाँ। हैं, ज़रूरी नहीं है। सही। सर एक जैसे डाइट को लेकर भी लोगों को एक मिसकंसेप्शन बहुत दिमाग में रहता है कि डाइट का मतलब तो ये ना, डाइट मतलब भूखे रहना पड़ेगा यार, ना कुछ ना ना खाने पीने कुछ मिलेगा नहीं, और ये पता नहीं ये कोच वोच बोले ये अपनों को है ना सब फंसा देंगे यार कहीं पे। नहीं नहीं, देखो डाइट का मतलब ये होता है, जैसे कि हमारी मैं बात करूँ तो एथलीट हम जैसे ऑन डाइट रहते हैं, बट हमारे कम से कम 7 मील्स रहते हैं दिन में, ओह, ठीक है। 7 मील्स। 7 मील्स रहते हैं, मतलब अगर मॉर्निंग से हम स्टार्ट करें तो मॉर्निंग में हमारा फर्स्ट मील रहता है, हम्म। ठीक है। उसके बाद एवरी 2 आवर्स, इन शॉर्ट एवरी 2 घंटे हमको कुछ ना कुछ खाना रहता है। बट ऐसा नहीं कि हाँ भाई हमने कुछ भी, बट भूखा रहना वो कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं तुम्हारा। तो मतलब तुम सीधा सीधा तुम बॉडी बनाने के चक्कर खत्म हो जाओगे तुम। लोगों को आप जिम फ्लोर पे सर आप सुनो, मैंने कार्ब्स बंद कर दिए, जीरो कार्ब्स कर दिया कभी है। नहीं जाना है जीरो कार्ब्स पे, कभी नहीं जाना है बताओ। तुम्हारे। अगर तुमने कार्ब्स बंद कर दिए, सीधी सी बात है, हाँ। तुम्हारा माइंड भी बंद हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी भी बंद हो जाएगा। हाँ। क्योंकि कार्ब्स है तो ही तुम्हारा माइंड चलता है ना, तो ही तुम्हारे को सप्लाई सिग्नल सब कुछ जाएगा हाँ। दिमाग से। अगर वो तुम कम कर दोगे, सीधी सी बात है, वो तुमको चिड़चिड़ापन कर देगा वो। सही। फिर तुम्हारा काम में भी दिमाग नहीं लगेगा, डाइट में भी नहीं लगेगा, वर्कआउट में भी बिल्कुल नहीं लगेगा। आपकी लाइफ में चीट मील है या नहीं है? यस, 100%। आप चीट करते हो? यस, कोई कोई एक फेवरेट चीट मील? दाल राइस। दाल राइस भाई दाल राइस, चीट यस मील। यस, मेरा चीट मील है। बिकॉज मैं सौराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, अच्छा। तो जनरली क्या है, मेरा चिकन
ऐसा कुछ नॉन वेज हाँ, मेरा चीट नहीं होता है, मेरा हाँ, चीट ऐसे सिंपल ही होता है, सारे मतलब काठियावाड़ी जो खाना रहता है, अच्छा। तो मैं वो ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। बॉडी बिल्डिंग के लिए आप क्या प्रेफ़र करोगे? वेज डाइट या नॉन वेज डाइट? दोनों। अगर दोनों? आपको एक लेवल तक के जाना है तो आपको नॉन वेज बेटर रहेगा, बिकॉज सी होता क्या है कि प्रोटीन, अगर आपको क्लियर प्रोटीन चाहिए तो हुँ, आप कहाँ से निकालोगे? यस, सीधी सी बात, यस। ठीक है। और अगर प्रोटीन शेक से अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप कितनी स्कूप लोगे? नॉट पॉसिबल। तो आपको या तो एग वाइट पे जाना पड़ेगा, ओके, या ऑप्शन तो है, यस, ऑप्शन देखो, नॉन वेज में बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन है। फिश है, हाँ, ठीक है, एग वाइट है, हाँ, चिकन है, बीफ तो इधर मिलता नहीं है तो बीफ तो अपने यस, उसको लेस कर देंगे, तो बीफ यस, तो है नहीं। यस, तीन ये चीज़ है, हाँ, तो ये तीन चीज़ में से एक चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, नो हुँ। ऑप्शन। वेज में जो है उसमें ऑप्शन लेस है। वेज में देखो एक लेवल तक की तुम बॉडी बना सकते हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई नॉन वेज ही बॉडी बना सकते, ऐसा नहीं है, वेज भी बना सकते हैं। मैंने कितने ट्रांसफॉर्मेशन किए हाँ, अपने क्लाइंट्स के, बट वो जो टाइटनेस, वो जो एक वॉल्यूम, हाँ, एक मसल की क्वालिटी जो होती है, वो नहीं आएगी तुमको, क्योंकि वो, अगर मैं आपको एक लेवल तक के मतलब के प्रोटीन सप्लाई दूं तो उसके हुँ, साथ साथ कार्ब सप्लाई भी इतना आता है उसके साथ, यस, 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 ठीक यस, है। तो वो आप कैसे कर सकते हो? आपको क्लियर हुँ। अगर प्रोटीन एक चाहिए आपको, कि क्लियर प्रोटीन मेरे को एक डाइट प्लान चाहिए, तब कहाँ से निकालोगे? आजकल तो मार्केट में सत्तू-वत्तू आ गए हैं, बहुत मतलब सत ज़बरदस्त चल रहा है सब। देखो, बोलने के लिए ना कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोलने के लिए सब बोलते ही है, मैगी खा हाँ, के भी बनाते हैं बॉडी हाँ, मैगी लोग। मैगी खा के, तो हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। वे प्रोटीन में दारू मिला के। हाँ, फिर उनको ही जब एक स्टेज पे जाके वही बंदों को पूछते हैं कि भाई आपने तो ऐसे ऐसे बोला था, तो बोलो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, हाँ, करना ना करना आपका काम है। यस, अब ये भी इनके है। ही जवाब है ये, इनके ही आंसर है। हुँ, उनको एक बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में पूछा गया था कि आपने तो ऐसे बोला था कि मैगी खाने से बॉडी बनती है, मसल बनते हैं, तो उन्होंने ऐसे बोला कि मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं जो बोलूँ वो सही है। अच्छा, वो तुमको सोचना चाहिए कि तुमको खाना है कि नहीं खाना, वो तुम्हारी मर्जी है। आजकल यही सब चल तो रहा है, देखो घोड़ा क्या खाता है, हाथी क्या सीधी खाता बात है, घास-फूस खाता है तो आप भी घास-फूस खाओ, आपको क्या ज़रूरत है? ना ना, खाओ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, खाओ, उसकी भी ज़रूरत है घास फूस की भी, पर उसके साथ प्रोटीन भी ज़रूरी है। सही है भाई। भाई एक चीज़ ये बताएँ कि आप इंटरनेशनल लेवल पर इतनी जगह आप कॉम्पिटिशन के लिए गए, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आई थिंक यूके, यूके या साउथ दुबई, कोरिया। साउथ कोरिया। सो कोई ऐसा कॉम्पिटिशन जो बहुत ही मतलब अनफॉरगेटेबल रहा हो आपके लिए कि यार इस जगह पे मुझे मज़ा आया, ऐसा कोई कोई कॉम्पिटिशन आपको ऐसा? देखो, अगर ऐसे कोई कंपटीशन की मैं बात करूँ तो मैं जाऊँगा साउथ कोरिया में, बिकॉज कि साउथ कोरिया इज़ माय फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन इन 2018। ओके। तो वो जो था ना मेरी लाइफ का जो शो, तो वो फर्स्ट टाइम मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया था कि नहीं, इंटरनेशनल जर्नी भी है, वहाँ पे जाना भी है, वहाँ पे लोगों के साथ बातचीत भी करनी है, क्योंकि वहाँ पे हुँ। भी क्या है, मसला ये है कि इंग्लिश नहीं चलती ओह! साउथ कोरिया में। तो वो बहुत मसले होते थे, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट पे भी क्या है कि कोरियन में ही लिखा होता है, तो तुम बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हो वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो सारी चीज़ें, क्या खाना क्या नहीं, कहाँ से जाना, और ऑलमोस्ट मेरे को आई थिंक 22 आवर्स की मेरी जर्नी थी। ओह हो! तो वो भी बहुत ही टफ, मेरी लाइफ का बहुत ही एक टफ कंपटीशन था, और बहुत मुश्किल से पहुँचे थे, और वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा वो था ग्रेट। कि फिर भी मैं फोर्थ प्लेस आई थी, हाँ फोर्थ प्लेस मेरे को मिला था वहाँ पे। भाई एक सवाल जैसे ये था कि अभी आपने बताया ना कि साउथ कोरिया में आपकी 22 आवर्स की जर्नी रही। ये सो इतना मतलब टायर्ड फुल जर्नी आपकी रहती है, फिर उसके बाद में आपको कंपटीशन पे जाना है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है और फिर वहाँ पे शो में भी मतलब आपको फिर लाइन अप भी करना है। सो इस दौरान जो है एक मेंटल हेल्थ को किस तरीके से आप बैलेंस कर लेते हो? नहीं नहीं, ये जो रहता है ना, जो एज ए एथलीट आप अगर देखना चाहें ना, तो ये जो शो रहता है ना, वो आपका हाँ। मेन टारगेट रहता है। हुँ।
वो टाइम पे आप बिल्कुल नहीं थकोगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो 3-4 महीने की 5 महीने की मेहनत रहेगी आपकी, वही सारी चीज़ें आपको दिमाग में आती रहेगी। वो एक एक घंटा आप कार्डियो पे थे, एक एक घंटा आपने वर्कआउट किया है, रोज़ के ये डाइट ये वो, तो अभी तो मज़े है। क्या ठीक बात है, कर रहे हो अभी आप? तो ये फेस्टिवल है तुम्हारा। तो जो एज ए एथलीट होगा वो एज ए फेस्टिवल यूज मतलब कंपटीशन को देखता है कि ये मेरा फेस्टिवल है। वो यस। जितना काम होगा, जितना एनर्जी में रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा उसका बॉडी दिखेगा। ठीक है, तो वो कोई टेंशन नहीं लेते, वो एक अलग ही मज़ा है। वो एक बैक स्टेज अगर आप जाओगे, अगर किसी भी एथलीट के साथ बैक स्टेज जाओगे तो पता चलेगा वो लोग कितना एंजॉय करते हैं। हम्म। क्योंकि वो जो जितना भी डाइट उन लोगों ने कंट्रोल किया होता है, वो उस दिन सब कुछ सबका ख़त्म हो चुका होता है। तो वो वो दिन सब कुछ खाते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, एवरीथिंग। अच्छा, आप खाते हो? तो हाँ, 100% सब खाते हैं, बिफोर स्टेज सब कुछ खाते हैं। ओह। क्योंकि मेन गेम क्या रहता है कि आप अगर आपके डाइट कर रहे हो तो वो बॉडी को थकाना होता है हाँ आपको। हाँ हाँ। ठीक है, बॉडी को ऐसा कर देना होता है कि यार ये बंदा मेरे को कुछ दे ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे कर करके उसको एकदम से थीन कर देना है, सुखा यस देना है एकदम। यस। ठीक है, फिर उसको एक साथ सप्लाई देना है, तो वो कैसे खिलेगा बॉडी ग्रेट। तुम्हारा। ठीक है, तो दिस लाइक स्प्रिंग, तुम जितना खींचोगे उतना बम्प होगा वो। यस। भाई इंडिया के अंदर काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे कि काफ़ी सारे ऐसे हालात होते हैं कि वो चाह के भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पाते। सो सवाल मेरा ये है कि एक सक्सेसफुल एथलीट की अगर जो हम बात करें, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो उनको सक्सेसफुल बना सकती है? कोई भी 3 चीज़। देखो, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप एज ए फिटनेस को और कंपटीशन को अगर आप माइंड करके चल रहे हो कि वहाँ से हुँ, मुझे कुछ मिल जाएगा, हुँ, वहाँ से कुछ मैं हासिल कर लूँ, तो वो ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है, पहली चीज़ कंपटीशन को और बॉडी बिल्डिंग को एज ए पैशन रखो आप। करेक्ट। ठीक है, और लाइफ के जो आपके गोल है, पैसा कमाना कहाँ से है, पैसा कहाँ से आएगा, मैं कहाँ से अर्न करूँ, वो दूसरी चीज़ों से आप रखो। तो ये जितने भी एथलीट होते हैं, जैसे इंटरनेशनल एथलीट जितने भी होते हैं, तो उन लोगों हुँ, को सिर्फ ये नहीं करना होता कि हम लोग सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। वो नहीं होता ऐसा। वो कोई इंजीनियर होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई प्रोफेशन उनका अलग होता है, और ये तो एज ए पैशन होता है इनका कि यस। हाँ भाई, ये मेरा पैशन है। ये जैसे मैं कुछ गाड़ी अच्छी चला रहा हूँ या मैं सिंगिंग कर रहा हूँ गिटार हुँ, लेके, वो उस तरह से आप सोचो उसको एज ए पैशन। ठीक है, अगर आपकी लक में, अगर नसीब में आपके अच्छा रहेगा, तो यहाँ से भी सप्लाई शुरू हो जाएगा आपको पैसे का। हुँ, बट 99% आपको यही ट्राई करना है कि इधर से सप्लाई नहीं मिलेगा, ये तो मेरा पैशन है, यस। इसको एज ए मैं पैशन करूँगा। हाँ, ठीक है, वो मेरी मन की खुशी है, मुझे अच्छा लगता है स्टेज शेयर करना, अच्छी बॉडी मैं बनाना, करता हूँ। प्रेजेंटेशन करना, वो मेरा मज़ा है, मेरा गोल है, यस। मेरी मन की खुशी है। जैसे मैं कपड़े पहनता हूँ अच्छे, तो वो मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं देता ये कि कोई अच्छे कपड़े पहने तो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, बट मेरी मन की खुशी के लिए मैं पहनता हूँ। तो मैं मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं पहनता हूँ। सही ठीक है, है। तो उस हिसाब से अगर आप रखोगे तो आप ज़्यादा आगे जाओगे, यस। ये मेरा मानना है। ग्रेट। क्योंकि अभी जितने भी लोग जो आ रहे हैं फिटनेस में, वो सिर्फ यही बोल रहे हैं क्या मिलता है। अगर मैंने लास्ट ईयर गोल्ड मेडल भी मारा ना, तो इन लोगों का सबका यही क्वेश्चन था, क्या मिला? जितने भी मेरे मतलब के मिले हैं मुझे, कि आपको क्या मिला, हुँ, आपको क्या मिला। किसी भी सिंगल इंसान ने ऐसे नहीं सोचा कि भाई ये इसने खेला क्यों, पहले वही पूछ लेते हैं। हुँ, ठीक है, अगर ये पूछ लेते ना मेरे से कि भाई तुम्हारी फीलिंग क्या है, तो मैं ऐसे बोलता कि भाई एक तरफ सारे पैसे रख दो, एक तरफ मेडल रख दो, हाँ, भले वो ओरिजिनल सोने का नहीं है, ओरिजिनल गोल्ड का नहीं है, पर मेरे लिए बहुत मैटर करता है वो चीज़। यस, कीमती है। क्योंकि वो चीज़ को करने के लिए मैंने 6-7 साल निकाल दिए। हुँ, ठीक है, और अभी भी मेरी चालू है। हुँ, ठीक है, अभी यस, भी मैं बैठा नहीं हूँ, अभी भी मेरी जर्नी चालू है, और मेरे को जब तक कि मैं गुजरात गुजरात का फर्स्ट आईएफबीबी प्रो नहीं बन जाऊंगा,
तब तक की ये जर्नी मेरी चालू रहेगी। भाई हमारी यही व्हील एंड विश है कि बस अब गुजरात में से आप यस, का प्रो कार्ड आना चाहिए। बिकॉज मेरा अलग थिंकिंग है, लोगों का अलग थिंकिंग है। लोगों हाँ। को चाहिए कि फील्ड में से पैसे आए, मेरा ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा है, मेरा फील्ड मेरा पैशन है, मुझे उसमें से मज़ा आ रहा है, ठीक है। और अगर मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं जितना भी अर्न कर रहा हूँ मैं सब लगाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। मेरी लाइफ है, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, मैं वो करूँगा, ठीक है। लोगों की कुछ अलग वे में उनकी मज़ा होती है, किसी की अल्कोहल कंज्यूम करने में मज़ा होती है, किसी की लड़कियों क्लब में जाने की मज़ा होती है, मेरा अलग है। यस। मेरा ये फील्ड है, मेरा पैशन ये है, तो मैं इसमें स्पेंड करूँगा अपनी मनी, जहाँ मुझे मज़ा आता है। सही बात है। दैट्स इट। आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है? ऑलमोस्ट आर्नोल्ड, ऑल टाइम फेवरेट Legend? आर्नोल्ड, लेजेंड Yeah. उनके उसके जैसी ब्यूटीफुल बॉडी आज तक मैंने नहीं देखी। भले उसके बाद बहुत सारे ओलंपिया आए, हाँ। 8-8 बार बने, 10-10 बार बने मैक्सिमम, बट उसका जो एक ऑरा है, उसका जो एक ब्यूटीफुल है, जो मतलब हाँ। उसकी जो बॉडी जो ब्यूटीफुल थी, उसके फेस पे जो अच्छी लगती थी, वो कोई भूल नहीं सकता। मतलब कि वो और वो लेवल पे वो ऑरा में अगर ऐसी बॉडी बना के खड़े रह जाना, सल्यूट। सही है। ऐसा कोई एक फूड जिसके बिना आप नहीं जी सकते? ऐसा कोई फूड हाँ। जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, यू कांट लिव विदाउट दैट फूड। टफ है। बट जनरली मैं मीठा बहुत खाता हूँ, तो रियली? यस, जनरली मैं बहुत खाता हूँ मीठा। कि जब भी मेरा कुछ भी होता नहीं है, और मैं आइसक्रीम बहुत दबा के खाता हूँ। ओके, सो आइसक्रीम आई थिंक। यस, आइसक्रीम मैं बहुत दबा के खाता हूँ। दबा के मतलब मतलब एक एक कि फैमिली पे दो नहीं फैमिली? नहीं, मतलब दबा के मतलब कि उसका कोई काउंट ही नहीं है। मतलब हम 3-4 फ्रेंड्स मिल के बैठे हैं और डब्बे के डब्बे खुल रहे हैं और हम खा रहे हैं बस। क्या बात है। इसमें कोई ब्रेक नहीं है, जब तक कि हम ऐसे ना करें बस अब बाहर निकलेगा, तब तक के खाते हैं। तो मीठा बहुत खाता हूँ मैं हाँ। जनरली। ऐसी कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में है जो मेंस फिजिक एथलेट को लेकर लोगों में होती हो कि यार, मतलब ऐसी? एक बहुत ही मुद्दा एक हमेशा से चलता है कि मेंस फिजिक एथलीट्स के लेग्स नहीं होते और वो लेग्स ट्रेन नहीं करते। मैं यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने वही जवाब दे दिया। बराबर, बट एक भी ऐसा मेंस फिजिक एथलीट नहीं होगा जो लेग ट्रेन नहीं करता होगा। और उनके बट कंपेयर टू बॉडी बिल्डर उनकी साइज कम रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको वो लेवल के थाइज लेके नहीं जाना है स्टेज पे, क्योंकि हमारा फील्ड अलग है। हमारा फील्ड ऐसा है कि है बीच बॉडी लगनी चाहिए, यस। इतना यूज नहीं लगना चाहिए, कि लेग्स के पार्ट से भी इतना एकदम यूज हाँ। नहीं लगना चाहिए। ओके। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेन करते हैं, ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो सिर्फ कंडीशन में हो, कंडीशनिंग लगनी चाहिए। हाँ। कोड्स से लेके हैमस्ट्रिंग सब Hamstring. दिखना चाहिए, बट कट्स में दिखना चाहिए, नॉट साइज। यस। साइज में नहीं रखना चाहिए कि भाई इतना बड़ा सा लेग है, नो नो। तो हम लोग सेपरेशन में वो चीज़ करते हैं। और जितने भी मेंस फिजिक एथलीट है, चाहे वो कोई भी हो अभी के, किसी को भी आप देखोगे उनके लेग्स की साइज कंपेयर टू उसकी बॉडी अच्छी है। पर Yes. लोगों में ऐसा है कि अगर मेंस फिजिक एथलीट वो है जो लेग ट्रेन नहीं करता है, ऐसा नहीं। और अभी बहुत दिन मतलब अभी धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है। हाँ. पहले बहुत शॉर्ट्स एकदम नी के नीचे होता था Yes. और लूज होता था। आज धीरे धीरे करके वो नी के ऊपर आ गया है, Yes. ठीक है, और वो हाँ. फिट होने लगा। हाँ. तो आज नहीं तो कल वो शो होंगे ही होंगे लेग्स। यस। तो अगर आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो लेग ट्रेन नहीं करते और उनके लेग नहीं होते, तो वो निकाल दो आप, क्योंकि कल को वो थोड़ा ऊपर और ले लेंगे बोर्ड शॉर्ट्स को, हाँ. आईएपीबी वाले, हाँ. तो आपको दिखाने पड़ेंगे लेग्स। करेक्ट, करेक्ट। जिम विदाउट म्यूजिक और जिम विदाउट मिरर, क्या विदाउट पसंद म्यूजिक, करते हैं? विदाउट म्यूजिक, श्योर। या 100%। आपके ओवरऑल गुजरात में कितने जिम होंगे? आप खुद जिम ओनर भी हो? 3।
कहाँ कहाँ? 2 जामनगर में और एक अहमदाबाद में। अहमदाबाद में भी है। ओके। सो जिम विदाउट म्यूजिक, बट आने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनका तो नहीं, एक मेंबर्स के टाइम पे में हम करते ही नहीं है ना। जैसे कि अगर हमारी बात करो तो हमको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई लोग हो, हाँ। म्यूज़िक हो या तो तामझाम हो, समथिंग लाइक दैट। Yes. कुछ भी ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ चाहिए भाई हमारा बार हो, वेट हो, बस ख़त्म हो गई, हमारे लिए वही जिम है। सही है। सर आप हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, ख़ास करके यहाँ पे गुजरात में और ऑल ओवर इंडिया में, आज लोग काफ़ी सारे एडिक्शन के ऊपर चले गए हैं। Yeah. चाहे वो फिर कोई भी ड्रग सब्सटेंस हो, या फिर जो मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ गुरु घंटाल लोग हैं, उन लोगों के तरफ से दिए जाने वाले वन काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स एंड Yeah. ऑल, उनका भी उनको अब एडिक्शन हो गया है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ नहीं होता, कभी भी अब्यूज़ होता है। क्या आप इस चीज़ में बिलीव करते हो कि हाँ ये चीज़ें वाकई में हो रही है? देखो, अब्यूज़, आई एम जहाँ आस्किंग तक कि अबाउट मैं अब्यूज़। देखता हूँ ना जिम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी चीज़ें लेते हैं, ठीक है, जिससे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आज मैं सिंपल सी चीज़ है बोलूँ कि अगर मेरे जैसा बंदा मिडिल क्लास बंदा था, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल लेवल तक के जा सकता है विदाउट ऐसी सारी चीज़ें यूज़ किए बिना। तो तुमको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि तुम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो? यस। और अगर बात स्टीरॉइड्स की है तो आप प्रॉपर फॉर्म में जाओ ना, वो लीगल है। बॉडी बिल्डिंग में वो चीज़ लीगल है, यस। बट वो इसका भी एक प्लान है हाँ। कि आप किसके अंडर में होते हो। वो जिसके अंडर में हो वो भी कोई एक लेवल का बंदा है कि नहीं है, वो उसको भी पता है कि नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो मतलब ज़्यादातर गुरु घंटाल ऐसे होते हैं, वो किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी है, वो बुक ले दे के ऐसे बैठाएगा, अच्छा मैंने तेरा ये प्लान बना दिया, नहीं लगा दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। देखो, अगर सिंपल सी चीज़ें, अगर आप प्रोफेशनल के पास जाओगे, अगर प्रोफेशनल हाँ। अगर बंदा है सामने हाँ। वाला, तो सबसे पहले वो आपका बॉडी चेकअप मांगेगा कि भाई आपका बॉडी चेक मेरे को दो, पहले आपका पूरा रिपोर्ट दो मुझे, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि आपको ये चीज़ में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। प्रोफेशनली की बात कर रहा हूँ। अगर प्रोफेशनल नहीं हो आप, तो यस। फिर ये सारी चीज़ों से दूर ही रहो। आपको आपके काम की चीज़ नहीं है वो चीज़। अगर आपको compete करना है, अगर आपको एक लेवल पे जाना है, अगर आप वो चीज़ के लिए प्रिपेयर हो पूरा कि हाँ भाई मुझे मेरी लाइफ इसी में ही आगे बढ़ानी है, मेरी सारी जितनी भी इनकम है मुझे इसमें ही लगानी है, तो ही ये चीज़ पे आगे बढ़ो, अदरवाइज छोड़ दो। सही। अदरवाइज अच्छा खाओ, वर्कआउट करो, अच्छा शेड्यूल फॉलो करो, इनफ है तुम्हारे लिए। या हम आपको एक ये चाहते हैं कि भाई अब जो है मिस्टर मुजाहिद जुनेजा प्रो कार्ड लेकर आए। देखो, अभी तो फर्स्ट तो ये है कि अभी लास्ट ईयर तक के मैं फर्स्ट था, गोल्ड हाँ। मेडलिस्ट। बट अभी एक मेरा और भी एक भाई है, रिजवान मिर्ज़ा करके, जो सूरत से है, तो उन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल मारा है अच्छा। जॉर्जिया में। हाँ। तो हम दो हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कौन पहले प्रो लेगा। अच्छा। तो हम दोनों में थोड़ा ऐसा चल रहा है कि भाई कौन फर्स्ट लेगा। तो बस उम्मीद हम दोनों में ही है कि भाई हम दोनों में से कोई एक लेगा। हमारी वील एंड विश ये है कि मिस्टर मुजाहिद जुनेजा, मतलब तौफीक जुनेजा जो है वो प्रो कार्ड लेकर आए। 100% थैंक यू भाई। सो ये थे मिस्टर मुजाहिद जुनेजा, जिनको हम लोग तौफीक जुनेजा के नाम से जानते हैं। स्टेट ऑफ गुजरात से आईएफबीबी के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, एंड रिसेंटली कज़ाकिस्तान आईएफबीबी एनपीसी प्रो लीग में इनका 4th प्लेस आया। इन्होंने इतने सारे इंटरनेशनल मेंस फिजिक में पार्टिसिपेट किया, हर जगह इन्होंने अपनी एक जगह बनाई, अपना एक मकाम बनाया। इंडिया को इन्होंने हर जगह रिप्रेजेंट करवाया, और अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को भी जो है अपने ऊपर प्राउड फील करवाया। और मैं खुद भी इन पे बहुत ही मतलब प्राउड करता हूँ कि आज ये यहाँ पर आए और इन्होंने इतना सारा अपना कीमती वक्त हमको दिया। हमें बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती है, और स्पोर्ट्स को लेकर और बॉडी बिल्डिंग को लेकर, जनरल फिटनेस को लेकर काफ़ी सारे हमारे मिसकंसेप्शन थे, वो भी शायद दूर हुए होंगे। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर इनका इंस्टा आईडी जो है वो मैं शो कर रहा हूँ, आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी भी है दी जी मोहलिक लॉयर, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। और बने रहिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और बस साथ देने के लिए शुक्रिया। गुड बाय।